नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रतारक पूर्वी चंपारण आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में शिक्षा जगत से जुड़ी हुई जो भी सूचनाएं हैं और पत्र हैं उनको संग्रह करके मैं एक वीडियो लाया हूं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हम लोग हर शनिवार को जो महीने में लगभग 4 बार शिक्षक अभिभावक गोष्ठी का आयोजन करते थे, अब उससे मुक्ति मिल रही है और शिक्षक अभिभावक गोष्ठी महीने में सिर्फ एक ही बार एक शनिवार को किया जाएगा। सामान्य निर्देश एवं चर्चा का जो बिंदु निर्धारित उसमें किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि क्या सामान्य निर्देश और चर्चा का बिंदु क्या होगा। सभी हमारे जो वर्ग कक्ष के जो शिक्षक हमारे वर्ग शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक उनके लिए ये सामान्य निर्देश और चर्चा का बिंदु निर्धारित किया गया है। रीडिंग और मैथमेटिकल स्किल क्या है, इस संबंध में भी एक पत्र जारी किया गया है। 100 दिनों के लिए हमारे सरकारी विद्यालयों में एक अलग से जो रूटीन जारी किया गया है, मैं उस रूटीन को ही बताऊंगा कि उस रूटीन में क्या क्या है। तो रीडिंग और मैथमेटिकल स्किल को डेवलप करना है और इस शिक्षा कोर्स एंट्री नहीं किए जाने पर स्पष्टीकरण, यानी इस शिक्षा कोर्स में अगर एमडीएम का आप एंट्री नहीं करते हैं तो स्पष्टीकरण आएगा, आपको मुख्यालय जाना पड़ेगा, चाहे मुख्यालय से आप 40, 50, 100 किलोमीटर कितनी भी दूरी पर आपका विद्यालय क्यों ना हो। दूसरी चीज कि राष्ट्रध्वज से संबंधित एक पत्र जारी हुआ है जिसमें कि राष्ट्रध्वज को आप कहीं नाली में या कूड़े करकट में नहीं फेंक सकते हैं। और तीसरी बात कि क्लास रूटीन जो है वह क्या है, क्लास रूटीन जो हमारे रीडिंग स्किल और मैथमेटिकल स्किल से जुड़ा हुआ है क्या क्या है, इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षक अभिभावक गोष्ठी की। एक पत्र जारी हुआ है, पंकज कुमार सिंह जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के निदेशक है प्राथमिक शिक्षा के, इन्होंने पत्र जारी किया है आज ही, यानी 18 तारीख को 18/12/2024 को यह पत्र जारी किया गया है। पत्रांक आप देख सकते हैं, ज्ञापांक 2302 देख सकते हैं। और इसमें इस पत्र में कहा गया है कि माह के किसी भी एक शनिवार को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित करने के संबंध में दिशा निर्देश उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी इस पत्र में कहा गया है कि हमारे प्रधानाध्यापकों के द्वारा या अभिभावकों के द्वारा ये आग्रह किया गया शिक्षा विभाग से कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को आयोजित होने वाला जो शिक्षक अभिभावक गोष्ठी है उसके संबंध में एक दिशा निर्देश रहता तो बेहतर होता, क्योंकि अनेक विद्यालयों में अलग अलग तरीके से आपके जो प्रधानाध्यापक है या वर्ग शिक्षक है ये शिक्षक अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया करते थे। तो अब उसके लिए अब एक दिशा निर्देश आ चुका है और इसमें कहा गया है कि 2444 जो पत्रांक है 21/11/2024 के संदर्भ में आया है कि सभी विद्यालयों हेतु मॉडल टाइम टेबल से संबंधित है और उपरोक्त के माध्यम से माह के किसी एक शनिवार को विद्यालय में अभिभावक शिक्षक गोष्ठी का आयोजन किया जाना है, यानी ये संगोष्ठी होगा। अब आइए बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह देखा गया कि विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी की कोई निश्चित मार्गदर्शिका उपलब्ध नहीं है। तो अब देखिए हम इसमें देखेंगे कि आखिर में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी के संबंध में सामान्य निर्देश क्या है। इसमें कहा गया है कि 1 से लेकर 5 तक और 6 से 8 तक, अगर आपके विद्यालय में अधिक अगर बच्चे हैं तो 2 महीना में कम से कम 2 दिन करा लीजिए, अलग अलग दिन पर शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी करा लीजिए, और नहीं तो किसी एक ही दिन यानी वो शनिवार का दिन होगा महीने में प्रधानाध्यापक सुनिश्चित करेंगे और महीने की शुरुआत में ही इसकी खबर हमारे शिक्षक को और शिक्षक को तो लग ही जाएगी क्योंकि विद्यालय का मामला है, लेकिन अभिभावकों को भी 1 माह पहले ही सूचित कर दिया जाएगा कि किस तिथि को शिक्षक अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। प्रधानाध्यापक ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी अभिभावकों को फोन कॉल के द्वारा या शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से बच्चों द्वारा स्वनिर्मित आमंत्रण पत्र के माध्यम से आमंत्रित अवश्य किया गया है, यानी उनको आमंत्रित किया जाना है और 1 माह पहले ये सब सूचना हो जाना चाहिए। अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी के निर्धारित तिथि को वर्ग शिक्षक द्वारा प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के लिए समय निर्धारण किया जाएगा, यानी अलग अलग समय और दिन भर वही करना है। जो जिस क्लास के क्लास टीचर है उनको वही वर्क है कि अपने क्लास के बच्चों के अभिभावक के साथ मीटिंग करें और अनेक उसके लिए निर्देश है, आगे हम उसको पढ़ेंगे कौन कौन से बिंदु है जिस पर की चर्चा किया जाएगा। अभिभावकों को उनके निर्धारित समय की सूचना पूर्व में उपलब्ध करा दी जाएगी जिससे सभी अभिभावक एक ही समय में विद्यालय में भीड़ नहीं लगाएंगे एवं इससे अभिभावकों की भी समय की बचत होगी। 4 नंबर बिंदु कहता है कि निर्धारित तिथि को अभिभावक अपने बच्चों के साथ विद्यालय में उपस्थित होंगे और वर्ग शिक्षक उनके बैठने के लिए वर्ग कक्ष में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अभिभावक अपने समय का इंतजार करेंगे एवं अपनी बारी आने पर बच्चों के साथ वर्ग शिक्षक से बच्चे की प्रगति के संबंध में अवगत होंगे और चर्चा करेंगे।
ये पहले भी होता था, हम लोग चर्चा करते थे, मैंने भी चर्चा किया हुआ है अपने विद्यालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वर्ग शिक्षक अपने कक्षा के लिए अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी पंजी यानी रजिस्टर, उसमें निर्धारण भी किया जाएगा। पंजी में चर्चा का सारांश दर्ज करेंगे। हालांकि अभिभावक से हस्ताक्षर भी लिया जाना जरूरी है। यदि कोई अभिभावक निश्चित तिथि को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में भाग नहीं ले पाते हैं तो वे सप्ताह के अन्य दिन भी विद्यालय आकर अपने बच्चों की प्रगति से परिचित हो सकेंगे। देखिए ये जो छूट दी गई है, तो विद्यालय को कोई भी हमारा गार्जियन होगा कहेगा कि चलिए उस दिन नहीं आए थे, आज बता दीजिए, कल बता दीजिए, परसों बता दीजिए। इसमें दिक्कत है हमारे शिक्षकों को होगी कि जो पाठ पाठ कक्षा का संचालन कर रहे होंगे उसमें समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि बीच में उनको छोड़ करके और ये बताना होगा। तो कहा गया है कि विद्यालय आकर अपने बच्चे की प्रगति से परिचित हो सकेंगे। प्रधानाध्यापक के संबंध विद्यालय के वर्ग शिक्षक को निर्देश अवश्य उपलब्ध कराएंगे। यदि प्रधानाध्यापक निश्चित तिथि को किसी कारणवश बैठक आयोजित नहीं करा पाते हैं तो विद्यालय के शिक्षकों के साथ विचार विमर्श कर उस माह के किसी अन्य शनिवार को बैठक आयोजित किया जा सकता है एवं इससे संबंधित सूचना अभिभावकों को पूर्व में उपलब्ध कराई जाएगी। अब आइए वर्ग शिक्षक और अभिभावक के साथ चर्चा के बिंदु क्या है। तो एक नंबर में है कि शिक्षक छात्र छात्रा के उस महीने की उपस्थिति साझा करेंगे कि इस महीने में आपका बच्चा इतना दिन विद्यालय में उपस्थित रहा है। उपस्थिति बेहतर है तो अभिभावक की सराहना करेंगे, यदि उपस्थिति कम है तो कारण जानने की कोशिश करेंगे और छात्र छात्रा को समय से प्रतिदिन विद्यालय भेजने का अभिभावक से अनुरोध करेंगे। शिक्षक छात्र छात्रा के स्वच्छता आचरण के संबंध में भी अभिभावक से चर्चा अवश्य करें एवं अनुरोध करें कि घर पर भी छात्र छात्रा सफाई एवं स्वच्छता का ध्यान रखें। 3 नंबर बिंदु है कि शिक्षक स्कूल यूनिफॉर्म यानी जो पोशाक की जो बात की जा रही है उसमें जरूर आए। अनुरोध करेंगे कि बच्चे नियमित रूप से विद्यालय की पोशाक यानी स्कूल यूनिफॉर्म में ही आए, क्योंकि हमारे जो अपर मुख्य सचिव साहब है सिद्धार्थ साहब ये बच्चों को गिन भी रहे हैं और वे यूनिफॉर्म में है या नहीं ये भी देख रहे हैं। 4 नंबर बिंदु है कि शिक्षक अभिभावक के साथ विद्यालय में किए गए प्रगति आकलन के परिणाम साझा करेंगे एवं यह बताएंगे कि छात्र छात्रा में किस प्रकार का सुधार अपेक्षित है। 5 नंबर बिंदु है कि शिक्षक अभिभावक से बच्चों के धारा प्रवाह, यही धारा प्रवाह जो आपको मैं बताऊंगा कि स्कूल है मैथमेटिकल स्किल है और रीडिंग स्किल उसको डेवलप करना है। गणितीय कौशल के संबंध में चर्चा करेंगे। भाषा एवं गणित के जिन कौशलों में बच्चे कमजोर हैं उन पर सुधार हेतु अभिभावक से चर्चा करेंगे। शिक्षक अभिभावक से अनुरोध करेंगे कि छात्र छात्रा घर में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी के पाठ को उच्चारण के साथ जोर जोर से बोलकर पढ़े। अब ये जो बात है 100 दिनों के लिए कार्यक्रम आया हुआ है, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे आगे। चलिए 7 नंबर बिंदु है कि शिक्षक वर्ग कक्ष में छात्र छात्रा की सक्रिय भागीदारी एवं प्रदर्शन के संबंध में अभिभावक को अवगत कराएंगे। शिक्षक छात्र छात्रा के बारे में कम से कम एक सकारात्मक विचार, निगेटिव आपको बात नहीं बताना है, गार्जियन को पॉजिटिव बताना है। अगर पढ़ने में मान लीजिए वो उतना बेहतर नहीं है, हो सकता है किसी खेल में, किसी जैसे कबड्डी में, चेस में, कैरम बोर्ड में, बैडमिंटन में, क्रिकेट में वो अच्छा कर रहा हो, तो इस चीज़ को आपको बताना है कि इस क्षेत्र में आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, खेलकूद में हो। और शिक्षक अभिभावक से गृह कार्य से संबंध में अवश्य बात करेंगे एवं यह अनुरोध करेंगे कि छात्र छात्रा से अवश्य पूछें कि उसने गृह कार्य पूरा कर लिया है कि नहीं। अभिभावक से भी, अब देखिए बात होती है कि बच्चे को गृह कार्य दिया जाता है, अभिभावक उतने पढ़े लिखे अगर नहीं है तो फिर वहाँ समस्याएं उत्पन्न होती है। 10 नंबर बिंदु है कि शिक्षक अभिभावक से अनुरोध करेंगे कि छात्र छात्रा को साफ सुथरे विद्यालय परिधान, जाड़े के दिनों में स्वेटर और जूते चप्पल पहनाकर भेजें। यह जो पत्र है यह जिला के सभी शिक्षा पदाधिकारी यानी सभी जिले के शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा गया है। उसमें कहा गया है कि आप कम से कम प्रधानाध्यापकों को ये उपलब्ध करा देंगे और इस पर चर्चा, ताकि वे शिक्षक विद्यालय में अभिभावकों के साथ सार्थक चर्चा कर सकें। ये जो आदेश को की पूर्ति के लिए उन्होंने निर्देश दिया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिए कि आप इसका अनुपालन विद्यालयों में कराएं। आइए एक खबर है कि पंकज कुमार भारतीय प्रशासन से वहीं प्राथमिक शिक्षा के निदेशक साहब का ही पत्र है कि रीडिंग स्किल और मैथमेटिकल स्किल विकसित करना है। तो इसमें कहा गया है कि आपको 3-5-8 के लगभग राज्य के 1000 विद्यालयों में और 3-5-8 के 25,000 छात्रों का असेसमेंट किया गया। इसमें पाया गया कि उनकी रीडिंग स्किल कम है और मैथमेटिकल स्किल भी। तो 1 से 8 तक के लिए रीडिंग स्किल और मैथमेटिकल स्किल को डेवलप कैसे किया जाए, इस संबंध में भी जो आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्या उसमें रूटीन निकला हुआ है, क्लास रूटीन में बताऊंगा। 100 दिनों के लिए ये निर्धारित किया गया है कि सभी विद्यालयों में प्रतिदिन कक्षा 1 से 8 तक के छात्र के लिए बेसिक मैथमेटिक्स और मैथ्स के यहाँ पे
प्रश्नों को त्वरित गति से हल करना अनिवार्य रूप से सिखाया जाए। प्रथम घंटी में सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 1 घंटा रीडिंग क्लास यानी अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए, जिसमें प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक पढ़ना सिखाया जाए। तो प्रथम घंटी में मैथ्स और द्वितीय घंटी में हिंदी। आइए, इसके लिए वर्ग शिक्षक जिम्मेवार होंगे, यानी कौन जिम्मेवार होंगे? क्लास टीचर जिम्मेवार होंगे, जो क्रमानुसार कक्षा के प्रत्येक बच्चा से पाठ पढ़वाएंगे। वो हम गणित के बेसिक प्रश्न को क्या करेंगे? हल करवाएंगे। छात्रों के रीडिंग स्किल और मैथमेटिक्स स्किल की प्रगति का साप्ताहिक मूल्यांकन प्रत्येक सोमवार को संबंधित वर्ग शिक्षक द्वारा किया जाएगा। जो शिक्षक उसका रीडिंग स्किल और मैथमेटिकल स्किल जो करा रहे हैं, वही उनका टेस्ट भी लेंगे और छात्रों को रविवार के लिए होमवर्क भी देंगे, ताकि सोमवार को टेस्ट हेतु तैयारी कर सके। और ये सोमवार को टेस्ट लेना है। अब बात आ रही है कि प्रत्येक सोमवार को प्रथम जो घंटी है वह रीडिंग टेस्ट हेतु और दूसरी घंटी मैथमेटिकल टेस्ट हेतु रहेगा प्रत्येक सोमवार को। और ये जो रीडिंग स्किल और जो मैथमेटिकल स्किल है, ये आपको प्रत्येक दिन चलेगा। लेकिन अब बात आ रही है कि महीने में एक दिन शनिवार को आप शिक्षक अभिभावक गोष्ठी कीजिए और प्रत्येक सोमवार को आप उनका रीडिंग स्किल और मैथमेटिकल स्किल का टेस्ट लीजिए। अब बात आ रही है कि आखिर इस टेस्ट के लिए क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो SCERT इसके लिए डेवलप करेगा। आप जा करके आप इस शिक्षा कोष पोर्टल से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। अगर वो SCERT इसको डेवलप नहीं करता है तो SCERT का इंतजार हमारे वर्ग शिक्षक नहीं करेंगे। लिखा हुआ है 6 नंबर बिंदु में कि वे वर्ग शिक्षक खुद से अपना टेस्ट पेपर तैयार करेंगे और उनका छात्रों का मूल्यांकन करेंगे। और ये जो कार्य है वो 100 दिनों के लिए, यानी आपको दिसंबर से लेकर के जनवरी फरवरी मार्च के लिए एक अभियान के रूप में, ध्यान दीजिएगा, ये अभियान के तौर पर कहा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि एक अभियान है 100 दिनों के अंदर, यानी 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ना लिखना, यानी पढ़ना तीव्र गति से आ जाए और मैथमेटिकल जो स्किल है यानी जोड़ घटाव गुना भाग की क्रिया वो जल्दी से कर सके। अब आइए, एक और पत्र जारी हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी, जो हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी PM पोषण योजना के हैं पूर्वी चंपारण के DPO साहब, उनका एक पत्र जारी हुआ है। इसमें सभी प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को उन्होंने लिखा हुआ है, चाहे प्रारंभिक विद्यालय हो, कि मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित उन्होंने पत्र जारी किया है कि जूम बैठक में प्रतिदिन VC होता है, जूम बैठक के द्वारा प्रतिदिन VC होता है और इसमें कहा जाता है प्रत्येक कार्य दिवस को मध्याह्न भोजन से संबंधित कहा गया है कि 3 बजे तक हमारे जो प्रधानाध्यापक है वो एंट्री इस शिक्षा कोष ऐप पर कर दे। अगर किसी दिन 3 बजे तक इस शिक्षा कोष ऐप पर एंट्री प्रधानाध्यापक नहीं करते हैं, MDM की एंट्री, यानी आपके विद्यालय में कितने बच्चों ने खाना खाया, इसकी एंट्री आप नहीं करते हैं, तो आप अगले दिन यानी एक अपना स्पष्टीकरण लिखते हुए क्या कीजिएगा कि आपको मुख्यालय पहुंचना पड़ेगा अगले कार्य दिवस को, और अधो हस्ताक्षर यानी जो DPO साहब को आपको जवाब देना पड़ेगा कि किस कारण से आपने उस दिन इस शिक्षा कोष के पोर्टल पर या कहिए इस शिक्षा कोष ऐप में जो स्कूल ID से चलता है आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दिया। और यहाँ 3 बजे तक हर हाल में अचूक रूप से प्रतिवेदन दे देना है। उसमें क्या होता है प्रतिवेदन में कि कुल छात्र संख्या और MDM उस दिन कितना खिला रहे हैं यही देना होता है। आइए, एक और पत्र जारी हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सभी जिले को लिखा गया है और ये पत्र जारी हुआ है बिहार शिक्षा परियोजना से। और इसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस आदि अवसरों पर उपयोग किए गए कागज के राष्ट्रीय ध्वज, क्योंकि प्लास्टिक का राष्ट्रीय ध्वज तो बैन है, पहले से ही बंद है, प्लास्टिक का राष्ट्रीय ध्वज यूज नहीं करना है, पहले से ही पत्र जारी हुआ है। वो अलग बात है कि कोई अगर यूज करता है, लेकिन कहा जाता है कि कागज का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह क्या होता है कि अगले दिन यानी उपयोग कर लिए और राष्ट्र ध्वज को सड़क में या नाले में या कचरा में फेंका जाता है, इसको रोकने संबंधी पत्र जारी किया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रसंग है कि माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार को प्रेषित वारंगल तेलंगाना के एक निवासी हैं श्री A सुभाष, उनका पत्र 15/8/2024 को उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। उसमें कहा गया है कि इस तरह का हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसे उसका सम्मान करना चाहिए और नाले में सड़क पर कचरा में नहीं फेंका जाना चाहिए। उसका अलग तरह से उस पर उन्होंने एक पत्र जारी किया है जिसमें लिखा गया है कि कागज के राष्ट्रीय ध्वज को सड़क नाले आदि फेंकने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया होता। पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए और अनुरोध है कि इसके रोकथाम हेतु
रोकथाम हेतु सभी विद्यालयों में विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने का कृपा की जाए। अब रोकथाम कैसे होगा? ला करके घर में रखना होगा, उसको फेंकना नहीं होगा। चलिए, अब जो मैं बात कर रहा था कि समय सारणी, यही है आपको, जिसमें कि मध्याह्न भोजन के पहले, यानी जो हमारा 12 बजे से 12:40 तक जो अभी मध्याह्न भोजन का समय है, तो अब करना यह है कि प्रथम घंटी और द्वितीय घंटी, दो ही घंटी चल रही है। पहले घंटियाँ अलग थी, तो ये पहली घंटी और दूसरी घंटी में यही काम करना है कि पहली घंटी में क्लास 1 से 8 तक गणित के बारे में मैथमेटिकल स्किल डेवलप करना है। वो चाहे जोड़ घटाव गुना भाग हो, लघुत्तम समापवर्त हो, महत्तम समापवर्त हो, पहाड़ा हो, यानी पहला से लेकर के 8वें तक देख सकते हैं आप। और दूसरी घंटी में भाषा से संबंधित, यानी वर्णमाला, मात्रा, शब्द, वाक्य, धारा प्रवाह पढ़ ले, पहला क्लास से 8वां क्लास तक, है ना। और साथ में जिसको बढ़िया से वाक्य, धारा प्रवाह ये पढ़ ले, पहला से 8वां तक के लिए, ये 5वां तक का मैं बता रहा हूँ, 8वां तक के लिए अलग है। और बात आ रही है कि चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं, 8वीं घंटी में क्या है, तो ये पाठ्य पुस्तक अंग्रेजी का अलग, खेलकूद का अलग, हिंदी का अलग, और यहाँ तक कि 7वीं घंटी में पहले क्लास में बोल बोल, ए एप्पल, यानी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, जो हम पढ़ाते हैं। 8वीं घंटी में यहाँ पे गणित पाठ्य पुस्तक से सोम मंगल बुध का यहाँ पे जिक्र किया गया है, गुरु शुक्र शनि का जिक्र किया गया है कि वर्ग शिक्षक यहाँ पे पढ़ाएंगे, यानी 8वीं घंटी में। तो इस प्रकार 3:20 से 4 बजे तक, तो ये निर्धारित कर दिया गया है कि आप आखिर अगर आप विद्यालय में क्लास टीचर के रूप में कार्य करते हैं तो मैथमेटिकल स्किल को कैसे डेवलप करें और रीडिंग स्किल को कैसे डेवलप करें, इन सारी बातों की जानकारी इसमें दी गई है। किसी दिन अगर आपके विद्यालय का कोई शिक्षक एसएल या सीएल में रहता है तो आप उसके लिए अलग से व्यवस्था करेंगे ताकि सुगम कक्षा का संचालन हो सके। चलिए, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अंत तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।